हीट बर्स्ट यानी रात के टाइम आने वाली ऐसी अजीब व गरीब आंधी जिससे टेम्परेचर में इजाफा हो और अचानक से ज़बरदस्त गर्मी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेदर वाले के साथ मैं हूं मोहम्मद अजान खान। आप में से जो लोग ये वीडियो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों से देख रहे हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम एक ना एक बार ये लाजमी विटनेस किया होगा कि शाम के टाइम पे बारिश हुई, उसके बाद मौसम ठंडा हो गया, लेकिन उसके ही बाद अचानक से गर्म हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई। मेट्रोलॉजी के अंदर इस इंतहाई रेयर फिनोमिना को हीट बर्स्ट कहते हैं। हीट बर्स्ट के अंदर हवा की रफ्तार जो है वो 40 से लेके 150 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है और हीट बर्स्ट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो टेम्परेचर के अंदर 10 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा कर सकता है। फर्ज करें आपके इलाके के अंदर बारिश हुई और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जो कि काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है, लेकिन हीट बर्स्ट में इतनी सलाहियत होगी कि वो इस टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दे। अब साइंस भी हीट बर्स्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन तहकीकारों के हाइपोथेसिस के मुताबिक जब अमूमन स्प्रिंग एंड समर टाइम पे डे टाइम हीटिंग की वजह से थंडरस्टॉर्म बनते हैं तो वो एनर्जी लूज़ करने की वजह से शाम में अमूमन डिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन बहुत ही रेयर ओकेजन्स पर ये होता है कि इन थंडरस्टॉर्म से निकलने वाली जो बारिश है वो ज़मीन पर नहीं पहुंचती, बल्कि आसमान की ऊपरी सतह पर मौजूद कोल्ड एंड ड्राई लेयर के अंदर ही एवापोरेट हो जाती है, यानी वहीं पे डिसिपेट कर जाती है बारिश। और जब ये बारिश आसमान की ऊपरी सतह के ऊपर एवापोरेट करती है तो इन थंडरस्टॉर्म्स के नीचे जो एयर की जो एक लेयर होती है वो सराउंडिंग की लेयर से ज़्यादा डेंस हो जाती है और फिर ये जो डेंस हवा है वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ नीचे आती है। जब ज़मीन की तरफ नीचे आती है तो ये हवा जो है वो कंप्रेशन का शिकार होती है और इस पर फ्रिक्शन अमल दरामद करती है। आप लोगों ने अपनी नवीं और 10वीं जमात के अंदर अक्सर पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी कॉज करती है। तो इस हीट एनर्जी की वजह से जो ये हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं और फिर एक तरीके से जब ज़मीन पे पड़ती हैं तो हमें ये हीट बर्स्ट का परसेप्शन यानी गर्म आंधी का परसेप्शन जाहिर करती है। ओक्लाहोमा यूएसए के अंदर होने वाली रिसर्च के मुताबिक हीट बर्स्ट जब ओक्लाहोमा के अंदर आए हैं तो उस दिन जो है वो सोलर रेडिएशन जो है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन का भी हीट बर्स्ट के अंदर कोई ना कोई रोल हो सकता है। पाकिस्तान में अक्सर जो है वो ये लोग हमसे एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि शाम या रात के अंदर बारिश के बाद मौसम ठंडा हुआ, उसके बाद गर्म आंधी चल गई। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड केस पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 जून 2020 में कराची में हुआ था, जब शाम में बारिश के बाद और ठंडी आंधी के बाद कराची का टेम्परेचर जो था वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। लेकिन ठीक उसके आधे घंटे बाद अचानक से कराची की तारीख में पहली बार शदीद तरीन गर्म हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से निजी ज़राए के मुताबिक कराची के शुमाल और शुमाल मशरिक़ इलाकों के अंदर जो टेम्परेचर था वो 37 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावुज़ कर गया था। क्या आपने अपने इलाकों के अंदर हीट बर्स्ट कभी ऑब्जर्व किया है? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो हमें इस वीडियो के कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताइए। अगर आपकी वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।